हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if px be a polynomial of degree 3 satisfying p at -1 is equal to 10, p at 1 is equal to -6 and px has maximum at x is equal to -1 and p dash x has minimum at x is equal to 1. Find the distance between the local maximum and local minimum of the curve. First we see the key concept. If derivative of a function exists, it must be 0 at extremum पॉइंट्स. एक्सट्रीमम पॉइंट्स हमारे कौन से पॉइंट होते हैं? वो पॉइंट्स जिन पर फंक्शन या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो. दीज आर एक्सट्रीमम पॉइंट्स. एक्सट्रीमम पॉइंट्स पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 मिलेगी. जिस भी फंक्शन के हम एक्सट्रीमम की बात कर रहे हैं उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 मिलेगी. कब? अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो. गिवन px एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हमने माना लेट px भी 3 डिग्री की, हमने उसे एक पोलिनोमियल लेट किया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. सबसे पहली कंडीशन हमें गिवन है p एट -1 इज इक्वल टू 10. दिस इम्प्लाइज आप p एट -1 इज इक्वल टू 10 रखेंगे और x की जगह क्या रख देंगे? -1. तो ये बन जाएगा -a प्लस b माइनस c प्लस d. दैट इज, इसे दोबारा लिखते हैं. ये क्या इक्वेशन बनी? -a प्लस b माइनस c प्लस d इज इक्वल टू 10. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड कंडीशन हमें दी गई है p ऑफ 1 इज इक्वल टू -6. दिस इम्प्लाइज हम p ऑफ 1 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा. x की जगह क्या रखेंगे? 1. तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d. इसी इक्वेशन को अगेन लिखते हैं. डेट इज, ये क्या इक्वेशन बनी? a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू -6. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. थर्ड कंडीशन दी गई है px has maximum at x is equal to -1. px has maximum at x is equal to -1. This implies px का डेरिवेटिव यानी p डैश x at x is equal to -1 डेफिनेटली किसके इक्वल होगा? 0 के. Therefore सबसे पहले हम p डैश x फाइंड आउट करेंगे. p डैश x हमारा क्या हो जाएगा? 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. d का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव. Therefore p डैश एट -1 किसके इक्वल है? 0 के. हम x की जगह -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3a माइनस 2b प्लस c. इसे दोबारा लिखते हैं. डेट इज, ये क्या इक्वेशन बनी? 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन थर्ड. हमें फोर्थ कंडीशन गिवन है p डैश x, जो ये p डैश x फंक्शन है, हैज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 पर p डैश x जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू लेता है, यानी x इज इक्वल टू 1 उसका एक्सट्रीमम पॉइंट है. किस फंक्शन के लिए? p डैश x के लिए. तो p डैश x का डेरिवेटिव यानी p डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 1 एक्सट्रीमम पॉइंट पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? 0. देयरफॉर सबसे पहले हम p डबल डैश x फाइंड आउट करेंगे. क्या हो जाएगा ये? 6ax प्लस 2b. Therefore
पी डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, पी डबल डैश 1 किसके इक्वल होगा, 0 के, इज इक्वल टू 6a प्लस 2b। डेट इज इक्वेशन फोर्थ हमारी क्या बनी, 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। बाय इक्वेशन फोर्थ की हेल्प से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं a की सेंस में, तो ये -3a बन जाएगा। अगर आप b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिल गई, -3a फ्रॉम थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी, 3a, यहाँ पर हमने b की जगह -3a पुट किया तो ये +6a बन गया, प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें 6c मिल गया -9a, c की वैल्यू भी a की सेंस में मिल गई है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड का यूज करेंगे। सेकंड में हम b और c दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस b की जगह क्या रखूंगी, -3a प्लस c की जगह क्या रखेंगे हम, -9a प्लस d इज इक्वल टू -6। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 11a माइनस 6। d की वैल्यू भी a की सेंस में मिल गई है। फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे अब हम। a में फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, -a प्लस b की जगह रखेंगे -3a माइनस c, यानी ये +9a हो जाएगा, c की वैल्यू रखी यहाँ पर, और d की जगह रखा 11a माइनस 6। दिस इज इक्वल टू 10 था। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1। आप सोल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1। a की वैल्यू मिलते ही हमें b की वैल्यू मिल गई, क्योंकि b क्या था, -3a क्या है 1, तो b मिला हमें -3। c किसके इक्वल था, c इक्वल था हमारा -9, a कितना है 1, तो ये हो गया -9। एंड d भी मैं यही सोल्व कर रही हूँ, d क्या था 11, a कितना है 1, 11a माइनस 6, तो हमें d कितना मिला 5। देयरफॉर px, हमें px एग्जैक्ट पता लग गई। a की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर, a हमें कितना मिला है 1, यानी x³ हो गया, -3x² माइनस 9x प्लस 5। p डैश x फाइंड आउट करेंगे। p डैश x क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x माइनस 9 फॉर एक्सट्रीमम पॉइंट। आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। हम p डैश x को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम फैक्टर करेंगे तो हमें फैक्टर मिलेंगे x+1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, x की दो वैल्यू मिली है हमें, -1 एंड 3। एज गिवन x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि -1 जो पॉइंट है वो किस चीज़ का पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है, और हमें 2 ही पॉइंट मिले हैं, तो डेफिनेटली 3 को क्या होना पड़ेगा, मिनिमा का पॉइंट, बिकॉज वी हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमेशा ये कंडीशन होती है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स अल्टरनेटिवली, यानी 2 मैक्सिमम के बीच में एक मिनिमम जरूर मिलेगा और 2 मिनिमम के बीच में एक मैक्सिमम जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता
कि दो मैक्सिमम वैल्यूज़ एक साथ आ रही हैं या दो मिनिमम। तो हमें एक मैक्सिमम मिली है तो एक मिनिमम ही मिलेगी, दूसरी मैक्सिमम नहीं मिल सकती। और अगर आपको x = 3 को पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक भी करना है तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए p∬x क्या हो जाएगा, 6x - 6, और अगर हम यहाँ x को 3 पुट करते हैं तो p∬x हमें >0 मिलेगा, और एट x = 3, तो x = 3 किसका पॉइंट होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज, हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट -1 था और फंक्शन की वैल्यू वो हमारा y कोऑर्डिनेट बनता है हमेशा, जो फंक्शनल वैल्यू आती है -1 पर फंक्शनल वैल्यू कितनी थी, 10, एंड लोकल मिनिमा इज 3 पॉइंट है और फंक्शनल वैल्यू निकालनी होगी तो हम यहाँ पर px में x को 3 पुट कर देंगे, तो ये 27 - 27 ही हो जाएगा, -27 + 5, ये दोनों कट जाएंगे और हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, -22। तो हमें 3 के साथ फंक्शनल वैल्यू कितनी मिली, -22। अब हमें लोकल मैक्सिमा का पॉइंट भी पता लग गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट भी मिल गया। डिस्टेंस बिटवीन देम इज, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इनके बीच में। डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर हमें दो पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2 दिए गए हों और हमें PQ फाइंड आउट करना हो, तो PQ के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये बन जाएगा 3 -1 करेंगे तो 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस -22 - 10 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पूरे का स्क्वायर रूट भी रहेगा, 16 + 1024, वी गेट 1040, एंड अगर आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में निकालेंगे तो 4√65 यूनिट्स पीछे लग जाएगी जो भी आपको दी गई होंगी। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा is 4√65 unit. Then the final answer is distance between local maxima and local minima is 4√65 unit. Hope you understood it well. Best of luck.